आज हम ये येलो कलर के साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनाने वाले हैं, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एक नॉट लगाएंगे और 4 नंबर क्रोशिया हुक से हम इसको बनाएंगे। इस तरह से हम ऊन के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फाउंडेशन चेन फ्रेंड्स हम यहाँ पे 80 टाइम बुनेंगे। 80 टाइम यहाँ पे फाउंडेशन चेन हमने बुन दी है। ये देखें इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2 नंबर वाला जो हमारा लूप है उसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और यहाँ पे हम 1 बाय 1 सभी लूप में सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये जो हमारी पूरी फाउंडेशन चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी फाउंडेशन चेन में हमने सिंगल क्रोशिया को बुन लिया है। अब अगेन हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 4 टाइम हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी। 2 लूप को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाले लूप में हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे 4 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और 2 लूप को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और इसी तरह हम इसको पूरे को बुन लेंगे। ये देखिए, ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच बुनेंगे और यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और इस तरह क्रोशिया हुक के ऊपर थ्रेड को लंबा सा खींच लेंगे। अगेन हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से हम क्रोशिया हुक के ऊपर ही एक लूप को रहने देंगे। अगेन हम यहाँ पे फिर से क्रोशिया हुक को डालते हुए सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हमने 9 टाइम क्रोशिया हुक के ऊपर 9 लूप्स को ले लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 9 टाइम हमने क्रोशिया हुक के ऊपर ले लिया है इस थ्रेड को इस तरह से। अब हम फर्स्ट वाले लूप में से निकालेंगे इस तरह से। फिर हम हर 2 लूप्स में से क्रोशिया हुक को निकालते जाएंगे। इस तरह से हमने हर 2 लूप्स में से क्रोशिया हुक को निकालते जाना है। अब यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और ये जो फर्स्ट वाला लूप है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुन देंगे। अगेन हम नेक्स्ट लूप में डालेंगे और स्लिप स्टिच बुन लेंगे। फिर हम नेक्स्ट लूप में डालेंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 सभी लूप में इस तरह बैक साइड से हम ये जो ऊपर हमें एक एक लूप नज़र आ रहा है इसको हम उठाते जाएंगे क्रोशिया हुक की हेल्प से और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनते जाएंगे। और ये हमने इस तरह से लास्ट वाले लूप में डाला और ये स्लिप स्टिच बुन लिया। अगेन हम यहाँ पे 4 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसके एंड पे हम यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच बुनेंगे और अब हम ये जो हमने नेक्स्ट चेन बनाई थी उसमें चले जाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ पे हम इसी तरह से फिर से क्रोशिया हुक के ऊपर थ्रेड को लेते जाएंगे। इस तरह से ये हमारे लूप बनते जाएंगे और 9 टाइम हम अपने क्रोशिया हुक के ऊपर इन लूप्स को बना लेंगे। इस तरह से 9 टाइम हमने क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को लिया और फर्स्ट वाले लूप में से निकाला।
फिर हम हर 2 लूप्स में से इस तरह से क्रोशे हुक को निकालते जाएंगे। और अब हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और ये जो हमने पेटल बनाया है इसके टॉप पे जो लूप होंगे इस तरह से हम वहाँ से क्रोशे हुक को डालते हुए स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे क्रोशे हुक को डालते हुए स्लिप स्टिच बुनेंगे। इसी तरह हम यहाँ तक इसको बुन लेंगे। ये हमने पूरे पेटल के ऊपर इसी तरह से है बुन लिया है स्लिप स्टिच को। और हम ये दूसरे कॉर्नर पे आ गए। यहाँ भी हम 4 टाइम फाउंडेशन चेन को बुनेंगे और यहाँ पे इसके साथ ही हम स्लिप स्टिच बुन लेंगे। इसी तरह से हमने सभी पेटल्स को बुन लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी पेटल्स को इस तरह से हमने बुन लिया है। लास्ट पे भी हम सेम मेथड से लास्ट पेटल को भी बुनेंगे। इसी तरह से हम क्रोशे हुक के ऊपर 9 टाइम थ्रेड को ले लेंगे। 9 लूप्स को हम क्रोशे हुक के ऊपर इस तरह से बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाले लूप में से निकालेंगे और फिर हम 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। इसी तरह से हम सभी लूप्स में से क्रोशे हुक को थ्रेड के साथ निकालते जाएंगे। अब हम एक चेन बुनेंगे और बिल्कुल इसके टॉप वाले जो लूप हैं इनके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच बुनते जाएंगे 1 बाय 1 और सभी लूप के अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच बुन लेंगे। ये हमने 4 टाइम यहाँ पे चेन बुनी लास्ट पे और लास्ट पे हमने इस तरह से स्लिप स्टिच बुना। थ्रेड को थोड़ा लंबा खींचा, सीजर की हेल्प से कट करेंगे। अब हम इसको फ्लावर की शेप देंगे। ये देखिए, इस साइड से हमने इसको रोल करना स्टार्ट करना है, तो इस तरह से हम इसको रोल करेंगे। जब हम इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे तो ये एक फ्लावर की शेप में आएगा। ये देखिए, सभी पेटल्स को हमने रोल कर लिया है और ये एक फ्लावर बन गया। स्वेटर स्टिचिंग नीडल के साथ हम बैक साइड पे इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, फ्लावर हो गया हमारा रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई क्रोशे आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।